फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद 17 सितंबर को अफगानिस्तान में हलाक। जराये के मुताबिक गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों पर हमलों में भी मुलव्विस था। फितनाल हिंदुस्तान ने कराची, गवादर, कोयटा और खुजदार में हमले किए। अमरीका मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। पाकिस्तान और चीन का मजीद ब्रिगेड को यूएन दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वफाकी काबीना ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत दीगर उमूर पर अहम हिदायत जारी। वज़ीर आज़म का कहना था, सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। जलालपुर पीरवाला में M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिकाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। पहले M5 का भी मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सेवन के मुकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रैला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेवन और मानझंद तहसीलों के 70 देहात ज़ेरियाब हैं। सक्खर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतादिद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ों में दरिया सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरियाब आ चुकी है। सुकरंड में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। जमींदारी बंद टूटने से दर्जनों गांव डूब गए। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 42,000 क्यूसिक है। हेड तारीमू के मकाम पर पानी का बहाव 41,000 क्यूसिक है। पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 1,33,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बल्लोकी हेड वर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसिक रह गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट रहे। हुकूमत तमाम सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स में खुराक का इंतजाम किया गया है। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में सैलाब मुतासरीन से खिताब। बोले कि सैलाब मुतासरीन की तकालीफ का बाखूबी अदराक है। सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। माल मवेशियों के लिए चारा, वंडा और डॉक्टर्स का इंतजाम किया गया है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए निजी शोबे भी पेश हैं। सैलाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। पीर पगाड़ा के बेटे राशिद पगाड़ा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीफ। कहा, वज़ीर आला पंजाब बहुत काबिल हैं। 2-3 महीने में पंजाब सैलाब से बहाल हो जाएगा। मरियम नवाज पर सबको एतमाद है। सिंध का बुरा हाल होगा, फिक्र सिंध की करें। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। PTM पंजाब ने सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 4700 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 47,55,000 लोग मुतासिर हुए। 26,22,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में 407 मेडिकल कैंप्स कायम हैं। 20,90,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 337 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 95% जबकि तरबिला डैम 100% तक भर चुका है। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी।
ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ाइर ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा, सलामती कौंसिल का फैसला गैर मुनसिफाना है। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 28 सितंबर को ईरान पर पाबंदियां बहाल की गई तो काहिरा में IAEA के साथ होने वाला हालिया मुआहिदा मुअत्तल कर दिया जाएगा। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई ममालिक के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी सदर दफ्तर ने ऐलान किया है कि पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 10 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ्रांस ने खबरदार किया है कि इसराइल अगर मगरबी किनारे को जम करने की तरफ बढ़ता है तो ये एक वाज़ेह रेड लाइन होगी और इसे बैनुल अक़वामी कानून की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें साल 1967 की बुनियाद पर होंगी। बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो बाइडन ने 350 अरब डॉलर यूक्रेन जंग में झोंक दिए। चीनी सदर भी रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मस्बत समत में बढ़ रहे हैं। मुआहिदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। वाशिंगटन DC को फौज तैनात करके महफूज शहर बना दिया। अमरीकी कंपनियों को H1 वीज़ा के लिए $1 लाख फीस अदा करना होगी। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर के बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला अफगानियों के हाथ में होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी या तनाव की हिमायत नहीं करेंगे। एशिया कप का सुपर 4 मरहला आज से शुरू होगा। सुपर 4 का पहला मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान आज दुबई में होगा। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का दूसरा मैच दुबई में खेला जाएगा। फाइनल सुपर 4 की टॉप 2 टीम्स के दरमियान 28 सितंबर को दुबई में होगा। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 189 रन के हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटों पर 167 रन बना सकी। भारत ने 8 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। संजू सैमसन के 56, अभिषेक शर्मा ने 38, तिलक वर्मा ने 29 रन बनाए। कोई मेरी बेटी जो है वो कौम की बेटी अगर वैक्सीन लगाने से रह जाए और उसकी जान चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जिस तरह ये मुझे अजीज़ है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं। हमें अपनी बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दुनिया के 150 ममालिक में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हमने अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बेटी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के जर्मन वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन ताउन पर असूली इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को एब्रेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल में तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के मुआवनत को सराहा जाएगा। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कहा है कि पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में आला मयार काबिल तहसीन है। जर्मन और पाकिस्तानी इदारों के साथ तरबियत और अलूम के तबादले से मजीद मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
कराची के अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची ने कभी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। ताजरों का कौमी मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। MKM के इख्तियारात के वक्त कराची में तरक्की नजर आई। कोटा सिस्टम भुट्टो ने पंजाब में क्यों नहीं लगाया? जब तक हकीकत को कबूल नहीं करेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। FBR का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBR 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBR गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। मार्का हक के दौरान कमसिन मुजाहिद इर्तजा अब्बास शहीद। अज़्म कुर्बानी की नई मिसाल। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के बेटे की शहादत। वालिद मुहास पर डटे रहे। शहादत के बावजूद वालिद ने फ़र्ज की अदायगी जारी रखी। इर्तजा अब्बास की कुर्बानी वतन से मोहब्बत की अक्कास। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी जज्बे को मजीद मजबूत कर रही हैं। मार्का हक में जुर्रत के निशान कमसिन मुजाहिद इर्तजा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना मक्कार दुश्मन की मजमूम साजिशों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी रहेगी।